हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट लॉजिक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, वी कवर एवरीथिंग इन डिटेल, वी लर्न एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये लॉजिकल एंड और ऑपरेटर का यूज जब हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर का, ठीक है, बिहाइंड द सीन जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो लॉजिक होता है, वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, साथ ही ये जो ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है, इसको को याद करना, ठीक है, इसको आसानी से कैसे याद करना है, ठीक है, मैथमेटिकल वे में, मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना है क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, आखिर तक देखना है। ओके। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज़ है, ठीक है, जो रोल है, वो है कंबाइन टू और मोर कंडीशन और एक्सप्रेशन एंड रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम कंबाइन करके, दो या दो से ज़्यादा एक कंडीशन का या एक्सप्रेशन का हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, और उस जो भी कंडीशन उसमें ट्रू या फॉल्स होता है या जो भी होता है, जैसे अगर नंबर को कंपेयर कर लो आप या स्ट्रिंग को कंपेयर करो, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जो है रिटर्न होता है वैल्यू। ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, वो तीन तरह के हैं। एक है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, सेकंड इज लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, टू टाइम्स एंड। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड में होगा, देखना आपको मिलेगा। ठीक है, आपको टू टाइम्स प्रेस करना है इन बिटवीन द कंडीशन, जो कि आपको सिंटेक्स में दिख रहा है ना, कंडीशन वन और कंडीशन टू के बीच में है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। कंडीशन वन क्या है, ऑपरेंड है। कंडीशन टू क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताया कि ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन वन अगर एक ऑपरेंड है और कंडीशन टू एक ऑपरेंड है, ठीक है, और इन दोनों का मैं मैच करा रहा हूँ विद द एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो रिटर्न, ठीक है, वैल्यू ट्रू रिटर्न कब होगा, जब दोनों ऑपरेंड जो है ट्रू होगा। द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होगा तभी मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, ट्रू में मिलेगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स पे मिलेगा। ठीक है, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स इट स्टॉप इवेल्युएशन एंड इमीडिएटली रिटर्न द फर्स्ट फॉल्स वैल्यू। अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी फॉल्स होगा तो मेरा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, ठीक है, जो भी कंडीशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और हमें फर्स्ट फॉल्स वैल्यू मिलेगी देखने को। ठीक है, ये है ट्रुथ टेबल लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। ठीक है, कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड द रिजल्ट। ठीक है, ट्रू हमें कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज किसी भी, तो भी अदर जो कंडीशन है, हमेशा रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल है ए, एक है बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 10, ट्रू। ए इज ग्रेटर देन 25, ट्रू। तो रिजल्ट किस में आ रहा है, ट्रू में आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 50, ए ग्रेटर है 15 से, नो। ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन 15, ट्रू। बी तो ज़्यादा है, सॉरी बी, हाँ, बी की जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बी इज ग्रेटर देन 15, ट्रू। ये वैल्यू तो सेकंड वैल्यू तो ट्रू है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पहला जो है फर्स्ट वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि एंड ऑपरेटर का जब मैं यूज़ कर रहा हूँ दो ऑपरेंड के बीच में या दो से ज़्यादा ऑपरेंड के बीच में, तो रिजल्ट अगर मुझे ट्रू में चाहिए तो सारे कंडीशन जो है, सारे ऑपरेंड जो है ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसे मैंने बताया कि पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरे ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, विद द एंड ऑपरेटर, जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड में दिख रहा है आपको, स्क्रीन में दिख रहा है कि एक है ट्रू, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड हेलो। ट्रू क्या है, वैल्यू ट्रू है, और दूसरा ऑपरेंड क्या है, स्ट्रिंग है। दोनों को मैं मैच करा रहा हूँ। ठीक है, जाओ उसके मैं मैच करा सकते हो बुलियन को स्ट्रिंग से। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए क्या आ रहा है, हेलो रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ बाय प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं ये ट्रूथ टेबल का यूज़ करूँगा जिसके थ्रू आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, कि एंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है अपने प्रोग्राम में। ऑलराइट, फ्रेंड्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले मैं दो कंडीशन क्रिएट करूँगा, यट
कंडीशन वन, ठीक है, कंडीशन वन आई एम यूजिंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है, दैट, ठीक है, कंडीशन टू, सॉरी मज़ा आ रहा है यार, ठीक है, 10, ठीक है, दो कंडीशन क्रिएट किया है, कंडीशन वन है, कंडीशन टू, ठीक है, कंडीशन वन की वैल्यू क्या है 5 है, कंडीशन टू की वैल्यू है 10, ठीक है। अब यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर टू रिजल्ट द, टू evaluate दिस टू वैल्यूज़, ठीक है, console डॉट लॉग कंडीशन वन ग्रेटर देन 5 एंड कंडीशन टू ग्रेटर देन 10, ठीक है। कंडीशन वन क्या ग्रेटर है 5 से, कंडीशन वन की वैल्यू है 5, कंडीशन टू की वैल्यू है 10, कंडीशन वन ग्रेटर देन 5, नो, 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 के बराबर है, ठीक है, कंडीशन टू ग्रेटर देन 10, कंडीशन टू की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, नो, 10 के बराबर है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा फॉल्स, ओके, रिजल्ट आएगा, मेरा पहला रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन कर देते हैं, क्या कंडीशन वन की वैल्यू 5 से लेस है, नो, 5 के बराबर है लेकिन 5 से कम नहीं है, कंडीशन टू की वैल्यू 10 से लेस है, नो, 10 के बराबर है लेकिन 10 से लेस नहीं है, तो क्या मिलेगा आंसर, फॉल्स मिलेगा। अब क्या करते हैं, कंडीशन वन इज ग्रेटर देन 5, नो, बट इक्वल टू 5, ठीक है, ग्रेट मतलब 5 से बड़ी तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर तो है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, क्या 10 से बड़ी है लेकिन नहीं, 10 से बड़ी तो नहीं है लेकिन 10 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्या, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक को फॉल्स कर देते हैं और एक को ट्रू कर देते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, एक कंडीशन वन इज लेस देन 5, नो, कंडीशन टू इक्वल्स 10, कंडीशन टू 10 के बराबर है, हाँ, क्योंकि कंडीशन टू की वैल्यू क्या है 10 है, तो हमें क्या आंसर को देखने को मिलेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। जो फोर्थ कंडीशन है इसमें क्या है, एक वैल्यू तो फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, लेकिन ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक बार ट्रू मिलेगा, बाकी 3 जगह आपको फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम ओपन कर देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, डायरेक्टरी में जाता है जहाँ पे प्रोजेक्ट है, नो सी डी, ठीक है, नो टाइप नोड एंड फाइल नेम लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जे एस, ठीक है, ठीक है, तो फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, देख रहे हैं आपको देखने को मिला ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, आपको एक जगह देखने को मिला है ट्रू, बाकी जगह देखने को मिला है फॉल्स, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करके जब हम दो कंडीशन को मैच करते हैं, ठीक है, तो ट्रू कब आएगा, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज कभी भी आपका आंसर ट्रू में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल का, ठीक है, जो ट्रुथ टेबल था और ऑपरेट सॉरी एंड ऑपरेटर का, ठीक है, मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, इससे क्या होगा, डेटा आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, ये कंडीशन को क्या करते हैं, कॉपी कर जाते हैं,
तो सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, तो आंसर आएगा ट्रू में, ठीक है। बाकी एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फिर मैं देता हूँ फॉल्स और दूसरा कंडीशन ट्रू है, अब आंसर क्या आएगा, तब भी फॉल्स में आएगा, ठीक है। दो बार ट्रू है तो दो बार फॉल्स ले लेते हैं, फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो एंड के कंडीशन में क्या होता है, जब एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो मैच टू ऑपरेंट्स या टू से ज़्यादा ऑपरेंट्स, ठीक है। तो आंसर ट्रू कब मिलता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज सारे कंडीशन में आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, और आप यूज़ कर रहे हो एंड ऑपरेटर का, तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रिंट कराया डेटा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, आपको बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपको लास्ट के फोर स्टेट में देखो, फॉल्स 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 और ट्रू, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको याद कैसे करें, ठीक है। अब ये जो ट्रुथ टेबल है, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स नो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, इसे याद करने में तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ याद करने का तरीका, ठीक है, आपको कैसे याद करना है इस चीज़ को, ओके। जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें बिहाइंड द सीन क्या चलता है, इसमें बिहाइंड द सीन चलता है, ठीक है। ट्रू का मतलब है वन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ, यहाँ पे लेट ए इक्वल टू वन, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, लेट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। वन का मतलब मैंने माना है कि ये ट्रू है, ठीक है, और ज़ीरो का मतलब फॉल्स। वन मीन्स ट्रू और ज़ीरो मीन्स फॉल्स, ठीक है। और ठीक है, इन दोनों का मैं मैच कराऊंगा इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ वन रखेंगे और जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ जीरो रखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, ओके। जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ पे मैं क्या टाइप लिखूँगा, ठीक है, वहाँ मैं करूँगा टाइप वन, ठीक है, उसको मैं रिप्लेस करूँगा वन से, और जहाँ जहाँ फॉल्स है उसको मैं रिप्लेस करूँगा जीरो से, फॉल्स था ज़ीरो, ट्रू मीन्स वन, ठीक है। फॉल्स को मैंने रिप्लेस किया है ज़ीरो से और ट्रू को रिप्लेस किया है वन से, ठीक है, ज़ीरो। तो कोई आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रू का मतलब है वन, ठीक है, और फॉल्स का मतलब क्या है, जीरो। तो जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ जीरो जीरो हो जाएगा, जहाँ ट्रू है वहाँ वन वन हो जाएगा, ठीक है। ट्रू का मतलब वन और फॉल्स का मतलब ज़ीरो, ठीक है। जस्ट चेक द आंसर, तो देखने को मिल जाए ना, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे वन है और बाकी जगह पे ज़ीरो 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 हो गया है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन यही चलता है, जहाँ पे ट्रू होता है वहाँ पे वन होता है, जहाँ पे फॉल्स होता है वहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। ठीक है, अगर अभी भी आप आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन साइन से, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस करूँगा मल्टीप्लिकेशन साइन से, गुणा साइन से, ठीक है। मैथ में होता है ना गुणा साइन, इसको रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ भी गुणा साइन से मैं रिप्लेस कर दूंगा हर जगह, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, गुणा में क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से गुणा करते हैं तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, वन ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे वन, जहाँ पे दोनों वन है, वन इंटू वन तो वन आएगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था
स्टार्टिंग में कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, वैसे ही आपको जहाँ जहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे ये ट्रू ट्रू में, तो ट्रू ट्रू में यहाँ 1 आएगा, लेकिन बाकी सारे जगह पे फॉल्स आएगा। तो जो बिहाइंड द सीन होता है, ठीक है, जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो जो बिहाइंड द सीन होता है ना, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। ठीक है, अब अगर इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, शुरुआत में जहाँ जहाँ पे मैंने ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स का यूज़ किया, वहाँ पे जहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ किया है, वहाँ पे आपको 0 और 1 में आंसर दिख रहा है। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जब हम 0 से किसी नंबर को गुणा करते हैं तो आंसर 0 होता है। 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो जब भी एंड में क्या होता है, एंड का मतलब होता है गुणा। ठीक है, दो और कंडीशन को जब हम मैच कराते हैं विद द एंड ऑपरेटर, तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, एंड ऑपरेटर चल रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन चल रहा होता है। ठीक है, एक इनपुट है 1, दूसरा है इनपुट 0। ठीक है, और आई एम यूजिंग एंड ऑपरेटर टू कंपेयर बोथ द वैल्यू। ठीक है, तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ट्रू कब आएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से जो है आप ट्रूथ टेबल को याद कर पाओगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एंड होता है, जहाँ जहाँ, ठीक है, ट्रूथ टेबल में जहाँ भी आपको ट्रू दिखे वहाँ पे आपको 1 लिखना है, जहाँ फॉल्स है वहाँ आपको 0 लिखना है। ठीक है, और एंड का मतलब क्या है, गुणा का साइन। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, तो आप आसानी आसानी से जो है ट्रूथ टेबल जो है एंड ऑपरेटर का आप याद कर पाओगे। ठीक है, चाहे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे डिजिटल सिस्टम में। ठीक है, आप यही होता है, ट्रू का मतलब 1 और 0 का मतलब फॉल्स। ओके, और एंड को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन सिंबल से, मल्टीप्लिकेशन साइन से। ठीक है, तो ये है इसको याद करने का तरीका। जहाँ फॉल्स होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 0 का मतलब क्या है, फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, 0 से कितने नंबर गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो हमेशा आंसर कैसे आएगा, फॉल्स में आएगा, कभी भी ट्रू में नहीं आएगा। ट्रू के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए जब आप यूज़ कर रहे हो एंड ऑपरेटर का। ठीक है, जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो दोनों कंडीशन ट्रू कैसे, ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ऑलराइट, नाउ लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, 2 लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स, ये सिंबल है लॉजिकल और ऑपरेटर का। ठीक है, द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एट इज वन ऑपरेंड इज ट्रू। ठीक है, जैसे कि आपको सेंटेंस में दिख रहा है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 के बीच में है लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ओके, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज रिटर्न ट्रू, इट शॉर्ट सर्किट एंड इमीडिएटली रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सपोज कंडीशन 1 ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, ठीक है, तब भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और के केस में, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ओके, जैसे आपका ट्रूथ टेबल है, ठीक है, ट्रूथ टेबल आपको दिख रहा है, ट्रू ट्रू, ठीक, कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, रिजल्ट क्या है, ट्रू में। ठीक है, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स किस केस में है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तब फॉल्स में आएगा। ऑलराइट, ये एग्जांपल है। ठीक है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन 5 और बी इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर ए भी 5 से बड़ी है और बी भी 5 से बड़ी है, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है, ओके, ए की वैल्यू है 5, ठीक है, ए की वैल्यू है 5 से बड़ी तो नहीं है, 5 के बराबर है, लेकिन बी की वैल्यू, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5। यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे काम करेगा, जैसे कि लिखा है यहाँ पे ट्रू और हेलो। ठीक है, हेलो क्या है, एम्पटी, सॉरी, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है, ठीक है, तो रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में आएगा। ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ एंड ऑपरेटर है, ठीक है, मैं उसको रिप्लेस करूँगा किससे, और ऑपरेटर से। यार, ओके,
ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया है, इसको भी मैं ऐड करिएगा, क्या लिखूँगा, और सिंबल, ठीक है, और सिंबल, ठीक है, जहाँ जहाँ एंड सिंबल है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और से, ठीक है। मैं सेम एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया था टू एक्सप्लेन एंड ऑपरेटर, ओके। ना यहाँ पे क्या है, कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर, इक्वल 5 के इक्वल तो है। कंडीशन 2 ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल्स है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन 1 इज लेस देन 5, नो, कंडीशन 2 इक्वल्स 10, यस, ठीक है, तो कंडीशन, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगा, रिजल्ट कितने आएगा, ट्रू में आएगा इन द केस ऑफ और ऑपरेटर। कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 10, नो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा इन द केस ऑफ और, फॉल्स ट्रू क्या आएगा, ट्रू, ट्रू 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 रिटर्न होगा, एंड फॉल्स 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 रिटर्न होगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, आपको 3 टाइम्स ट्रू देखने को मिलेगा और एक ही बार आपको फॉल्स मिलेगा जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन जब फॉल्स हो जाएंगे तब फॉल्स आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है या कोई भी ऑप्शन ट्रू होता है तो रिजल्ट किस में आता है, ट्रू में आता है, ओके। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। 1 1 1 क्या वैल्यू ट्रू है, जैसे मैंने लिखा है 1, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 क्या है, ट्रू है, एंड बी क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैं ए बी करके भी दे सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या वैल्यू दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो 1 1 ट्रू है, ठीक है, 1 0 क्या आएगा, ट्रू आएगा, 0 1 क्या होगा, ट्रू होगा, 0 0 फॉल्स हो जाएगा, ओके। चेक कर लेते हैं आउटपुट, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है, 1 1 1 0, ठीक है। और आप इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, 3 टाइम्स ट्रू, सॉरी 2 टाइम्स ट्रू, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, ऑलराइट, ठीक है। 2 टाइम्स ट्रू है, एक टाइम फॉल्स है, यहाँ पर दूसरे जो 4 जो ट्रूथ टेबल है इसमें ट्रू 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 एंड फॉल्स है, और जो लास्ट में जो मैंने यूज़ किया है 1 और 0, इसमें भी क्या है, 1 1 1 और 0 है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ये जो ट्रूथ टेबल है इसकी वैल्यू तो प्रिंट कर दी थी, क्या इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या चलता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में बिहाइंड द सीन जो है मल्टीप्लिकेशन चलता है, और यहाँ पे जब हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या चलता है, यहाँ पर चलता है प्लस, ठीक है। अगर मैं 1 को, ठीक है, 1 + 0 करूँ तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और 0 और +1 करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। 0 + 0 करूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, ट्रू है, ठीक है, और 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिहाइंड द सीन, ठीक है, जब हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं टू मेक, सॉरी टू कंपेयर 2 और मोर स्ट्रिंग्स या कोई भी वैल्यू, जब आप यूज़ कंपेयर करते हो बाय यूजिंग द और ऑपरेटर, तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या चलता है, प्लस चलता है, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, लेकिन यहाँ हम जब प्लस करते हैं 1 + 0 तो क्या आंसर आता है, ट्रू आता है, ठीक है। एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तब भी क्या आएगा, 0 + 1 तो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ भी कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, फॉल्स प्लस ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स प्लस फॉल्स कर दूँ। ट्रू प्लस ट्रू नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, प्लस, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर 1 + 1 में करता हूँ तो क्या होगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको अवॉइड कर रहा हूँ। आपको याद रखना है कि जो बिहाइंड द सीन क्या चलता है, जब हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, दो ऑपरेटर के बीच में जब हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर होता है प्लस, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है।
अब मैंने जहाँ जहाँ प्लस किया है ना, कोई रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ फॉल्स है वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को छोड़ करके आपको दिखा 1 1 1 1 2 एंड 0, ठीक है। यहाँ क्या दिखा है, इसके बाद आओ 1 1, क्या दिख रहा है आपको, 1 और 1 में मैच किया, यहाँ पे कहाँ पे था 1 1 0, ये 1 1 1, देन 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 0 0 आपको देखने को मिल रहा है, ओके, ठीक है। तो जहाँ भी और ऑपरेटर होता है बिहाइंड द साइन क्या चलता है, प्लस होता है, ठीक है। दो ऑपरेंड के बीच में अगर हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस यूज़ होता है, प्लस साइन, ठीक है। नाउ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल नॉट का सिंबल क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। लॉजिकल नॉट सबसे आसान है, ये क्या करता है, ट्रू वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में, ठीक है। द नॉट ऑपरेटर, द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट द ट्रूथीनेस ऑफ द वैल्यू, इफ द वैल्यू इज ट्रू रिटर्न फॉल्स एंड इफ द वैल्यू इज फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। ट्रू को कन्वर्ट करेगा फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये क्या है, नॉट सिंबल, नॉट एंड देन कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ठीक है। नॉट ए करेंगे तो ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में और बी कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, ठीक है। क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर देते हैं, ओके। कंसोल डॉट लॉग नॉट ट्रू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग नॉट फॉल्स, ओके, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में, ठीक है। लॉजिकल नॉट सबसे आसान है, ओके। नाउ जस्ट रन द फाइल, ठीक है। ट्रू कन्वर्ट हो गया है फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में, ओके। ये बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वी डिस्कस अबाउट लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। हमने डिस्कस किया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।